बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रैवर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रैवर्स की पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सिविल सर्वेयर 007 के नाम से आप यूट्यूब में टाइप करें तो आपको इस पेज पे ले जाएगा। मुदस्सिर अली मंच मेरा नेम है। आप मेरे चैनल पर जाके मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के बारे में हल्का सा ब्रीफ किया था। देखें, ये आपके मेजर करने पे होता है। मैं ज़रा इस फाइल को डिलीट कर दूं ताकि आपको इजीली समझा सकूं। देखें, सबसे पहले ट्रैवर्स के लिए नंबर 1, या तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, सिंपल ऑटो कैड मेरे पास ये आप सामने देख रहे हैं, ये सिंपल ऑटो कैड है, ठीक है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, असल में मैंने ऑटोकैड सिविल 3D इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें ये ऑप्शन शो होती है। तो ट्रैवर्स के लिए आपको ऑटोकैड सिविल 3D में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और अपने इन्वायरमेंट को ऑटोकैड सिविल 3D में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने करना क्या है और हमको चाहिए क्या। ट्रैवर्स के लिए अमूमन इंटीरियर एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल की ज़रूरत होती है, साथ में बेयरिंग और डिस्टेंस वगैरह चाहिए होता है। तो जब हम सर्वे करते हैं, एक सर्वेयर जब सर्वे डाटा करता है, सर्वे करके लेके आता है पॉइंट से, तो उसके पास कुछ कोऑर्डिनेट यूटीएम फॉर्मेट में होते हैं, कुछ इस शक्ल में, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर कैसे ट्रैवर्स किया जाए। असल में जो डिफ्लेक्शन एंगल है, जो इंटीरियर एंगल है, जो इसकी बेयरिंग है, जो डिस्टेंस है, वो सारे इस फॉर्मेट में मौजूद है, ठीक है। अगर तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है। आजकल के दौर में इतना फास्ट दौर है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। हर आदमी को जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी काम क्लियर हो और हो भी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में इससे भी एक आसान तरीका आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक समझाने के लिए कि इसको ट्रैवर्स को करना क्या है और चाहिए क्या है। बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, ये BM1 और BM2 है, ठीक है। BM1 पे मशीन टोटल सेशन खड़ी करने के बाद BM2 पे रिसेक्शन की है या ओरिएंटेशन विद एंगल की है, ठीक है। ओरिएंटेशन एंगल करने के बाद ये पॉइंट मेजर किए हैं, ठीक है। मेरी बात को आप जरा फॉलो करें। पहले BM1 पे खड़े होकर BM2 पे आप ओरिएंटेशन करेंगे, उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 मेजर करेंगे, फिर अपनी मशीन को आप वहाँ से उठाएंगे और 1 और BM1 पे खड़ी करेंगे, फिर 2 को मेजर करेंगे। इसी तरह कंटिन्यू करते करते आप पॉइंट नंबर 6 और BM2 पे आप चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इन पॉइंट्स को मैनुअल में एंटर करूँगा, ठीक है। ऑटोकैड सिविल 3D में आप मेरी सिविल 3D की बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पॉइंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी पॉइंट में मैनुअल लगाऊंगा। उसके लिए आपको पॉइंट क्रिएशन टूल की विंडो खोलनी पड़ेगी और ये आपके पास मैनुअल पॉइंट है, ठीक है। आप इधर जाए पॉइंट्स में, पॉइंट क्रिएशन टूल, ठीक है। और ये आपके सामने होगा मैनुअल, आप मैनुअल में जाएंगे, ठीक है। इसमें ये आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा। सबसे पहले मैं इसको ये कोऑर्डिनेट दूंगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मेरे पास है, ईस्टिंग है 695028 695028.402, कॉमा, ठीक है। इसकी जो नॉर्थिंग है वो 3429026, ठीक है, 0.6931 इंटर, कॉमा। उसके बाद मैं इसको ये हमसे मांग रहा है प्लीज स्पेसिफिक लोकेशन न्यू पॉइंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इंटर करूँगा तो वो कह रहा है कि इंटर पॉइंट डिस्क्रिप्शन, यानी पॉइंट का नाम। तो मैं कहता हूँ BM कैप्स लॉक BM1, ठीक है। मैं इसको इंटर करता हूँ, एलिवेशन मुझको नहीं चाहिए, 0 इंटर कर लेता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये लग चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दूंगा पॉइंट नंबर 2 यानी BM नंबर 2। उसकी ईस्टिंग है 695250 695250, ठीक है, 0.571, कॉमा 3429359.558, ठीक है, इंटर। वो मुझसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैं दूंगा BM2, ठीक है। एलिवेशन इसकी भी 0, ठीक है। मैं इसको एस्केप करूंगा, इंटर।
ठीक है, पॉइंट में ये 2 लग चुके हैं। ठीक है, अभी जो बाकी के पॉइंट हैं वो भी आपने मैनुअल इसी तरह लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, पॉज करने के बाद में ये सारे पॉइंट मैनुअल लगा के तो आपके से दोबारा मिलता हूँ, ताकि मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाए। जी मेरे दोस्तों, तो पॉइंट मैंने मैनुअल इंटर कर रही हैं। ठीक है, आपको दिखाऊँ मैं, ये देखें, ये पॉइंट मैंने मैनुअल सारे इंटर कर दिए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मैं एक सिंपली लाइन लगाऊंगा। ठीक है मैं अल इंटर लाइन, जो लाइन है वो हमारी इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 6 से, यानी BM नंबर 2 से, ठीक है, एक लाइन लगाऊंगा मैं यहाँ से 1 तक। ठीक है, फिर यहाँ से आगे 2, इसी तरह कंटिन्यू 3, और ये 4, 5, और यहाँ पे 6 पे लाइन लगाने के बाद आप ज़रा गौर से देखें, ये BM2 है। ठीक है, असल में हुआ क्या है, असल में यही चीज़ आपको समझानी थी। जो पहली वीडियो में मैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। देखें असल में हुआ क्या है, ये मेरे पास BM नंबर 2 है, ये मेरे पास BM नंबर 1 है। यहाँ पे टोटल सेशन खड़ी की है स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे ट्राईपॉड आई, यहाँ पे ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट करने के बाद, ठीक है, मैंने यहाँ से टोटल सेशन राइट साइड पे घुमा के तो पॉइंट नंबर 1 मेजर किया है। ठीक है, फिर टोटल सेशन को पॉइंट नंबर 1 पे खड़ा किया है और प्रिज्म BM2 पे रखा है, और ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर जो इसको घुमा के टोटल सेशन को राइट साइड पे तो पॉइंट नंबर 2 मेजर किया है। फिर टोटल सेशन वहाँ से उठाई है और इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे मेजर करने के बाद, ठीक है, अपने इंस्ट्रूमेंट को राइट साइड पे घुमाने के बाद पॉइंट नंबर 3 मेजर किया है। फिर वहाँ से उठा के ऐसे ऊपर ऐसे राइट साइड पे घुमा के पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 पे जब इंस्ट्रूमेंट मेरा पहुंचा है तो फिर मैंने पॉइंट नंबर 4 पे मेरा इंस्ट्रूमेंट है और 3 पे मेरा प्रिज्म है, मेजर करने के बाद पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 पे जब टोटल सेशन को सेट किया है और प्रिज्म नंबर 4 पे रखा है, तो यहाँ से जब मैंने इसको राइट साइड पे घुमाया तो घुमाने के बाद मैंने दोबारा BM नंबर 6 को मेजर किया है। अभी देखें, BM के नंबर 6 के कोऑर्डिनेट पहले भी आपके पास हैं। क्लोज लूप करने का मकसद है कि एक एरिया को हम फिक्स करते हैं। ठीक है, उस एरिया को फिक्स करने के बाद जब हम दोबारा इंस्ट्रूमेंट घुमाते घुमाते दोबारा BM नंबर 6 पे आए हैं तो फिर देखें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सेम नहीं आए हैं, कुछ एरर है। उसी एरर को हम ट्रैवर्स के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। मैं थोड़ी सी पॉइंट की यहाँ से स्केल डाउन करूँ तो आपको नज़र आएगा। मैं 1 = 10 करता हूँ तो आप देखेंगे, जूम करता हूँ, जाता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास BM2 के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पॉइंट की प्रॉपर्टी आपको शो करके दिखाता हूँ ज़रा। इसकी पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन की जगह से एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, नॉर्थिंग ईस्टिंग, ठीक है, ये शो करते हैं आपको अप्लाई। ठीक है, ये देखें, थोड़ा स्केल और डाउन करना पड़ेगा, =1 to 1। देखें, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 पॉइंट के बाद 5 6 0, तो यहाँ पे आ रहा है 5 2। ठीक है, तकरीबन इसका जो नॉर्थिंग है उसमें 4 सेंटी का फ़र्क है, वो फ़र्क आगे जाके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आपको बताने का मकसद ये है कि जब हम एक क्लोज लूप ट्रैवर्स करते हैं ना, तो ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, पॉइंट की थोड़ी सी 1 = 20 करते हैं। ठीक है, और इसकी मैं जो प्रॉपर्टी को चेंज करूँ ताकि डिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है, अप्लाई, ओके। देखें, पॉइंट नंबर 6 असल में हमारा वही पॉइंट है जो पॉइंट BM नंबर 2 है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि जब हम क्लोज लूप करते हुए, ठीक है, हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना, तो यहाँ पे जब हमने इस पॉइंट को मेजर किया है तो इन 1 2 3 4 5, ये 5 एंगलों का जो एरर है ना, वो यहाँ पे आके हमको उस जो एरर आया वही 5 सेंटी या 4 सेंटी का होगा। तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रैवर्स का मकसद यही है। तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लाइन को उसके साथ मैच करूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, असल में नेट पे बहुत सारी वीडियो हैं ट्रैवर्स की, लेकिन उसके लिए वो बताते हैं जी एंगल चाहिए होता है, वो डिग्री मिनट सेकंड में, और पता नहीं क्या क्या। असल में जो कोऑर्डिनेट हम साइड से मेजर करके लेके आते हैं उन्हीं में सब कुछ होता है, उन्हीं में से निकालना होता है। आइए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन है ये वाली, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करके आपको दिखाऊँ। जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पहले से मौजूद है, चाहे आप इसको अमाना से
कंसिडर कर लें कि आपको कंसल्टेंट ने दिए हैं या जिसने भी दी हैं, इनको मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, मैं इसके एरर के मौजू में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस ट्रैवर्स पे रखूँ। ये जो रेड कलर की लाइन है, ये मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये हमारी कांस्टेंट पॉइंट है, ये हमारा BM नंबर 1 है। ठीक है, और ये हमारा BM नंबर 2 है। ठीक है, और हम इसको राइट साइड से यानी क्लॉकवाइज, यानी अगर आपने इंस्ट्रूमेंट राइट साइड पे घुमा के सारे पॉइंट मेजर किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्लोज लूप ट्रैवर्स है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। उसकी मिसाल कैसे, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इसको मेजर कर रहे हैं तो आप इसको अपने इंस्ट्रूमेंट को राइट साइड पे घुमा रहे हैं और सारे पॉइंट मेजर कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो और ये आपका एंड पॉइंट हो, फिर इसी तरह कंटिन्यू करके देखें, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो आपका जो एंगल है वो राइट साइड पे टर्न हो रहा है। फिर आप यहाँ पे खड़े होकर इस एंगल को देखें तो ये भी राइट साइड पे टर्न हो रहा है। फिर यहाँ पे खड़े होकर इस एंगल को देखें तो ये भी राइट साइड पे टर्न हो रहा है। फिर यहाँ पे खड़े होकर इसको देखें तो राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जो जो आपका ट्रैवर्स होगा वो इसको घुमाने के बाद, जब हम पिछली वीडियो को लेक्चर में इसमें रिपीट नहीं करूँगा, तो चलिए चलते हैं, इसको भी हम ट्रैवर्स करेंगे कैसे। तो ये जो पॉइंट आपने इसमें इंटर कर लिए हैं, अभी इन पॉइंटों के ऊपर आपको ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स के लिए AutoCAD Civil 3D में जो ऑप्शन मौजूद है सबसे इजीली, वो आपको यहाँ से आपके ऊपर ये कुछ मेन्यू बार शो नहीं हो रहा, अब यहाँ पे जाएँ और शो मेन्यू बार कर लें और यहाँ पे आप सर्वे में जाएँ, ये सर्वे में जाएं। यहाँ पे सर्वे में जाने के बाद इस टैब में, ठीक है, और यह कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडिटर, ये 2016 में है लेकिन 2012-13 में ये यहाँ पे शो होता है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को एडिटर को आप ओपन करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडिटर को जैसे ओपन होगा ना, तो इसमें सबसे पहले ये जो लाइनों को कंसिडर करेगा, ये पॉली लाइन को मैच करेगा, लाइंस को ये मैच एक फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में जो मेरी लाइनें हैं, इनको मैं पॉली लाइन में कन्वर्ट करूँगा। तो पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से PE एडिट को कह रहा है सिलेक्ट पॉली लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट, आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल कह रहा है, मैं यहाँ से M इंटर करूँगा, मल्टीपल वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ से इस सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको करूँगा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि पैडेड कन्वर्ट्स लाइन आर्क एंड पॉलीलाइन टू पॉलीलाइन, तो मैं यहाँ से इसको यस करूँगा। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है कि इंटर ऑप्शन, ऑप्शन क्या, मैं कहता हूँ ज्वाइन। ठीक है, उसकी जीरो वैल्यूएशन, मैं इसको जीरो यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर, और ये देखें क्लोज। ठीक है, क्लोज। ठीक है, अभी देखें ज्वाइन, इंटरफ्यूज वैल्यू 0, क्लोज। ठीक है, अभी हमारा जो जो लाइनें हैं, वो सारी की सारी जो लाइनें हैं वो पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये लाइनें पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ थोड़ी सी वीडियो पॉज करूँगा, उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ।